सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। और ये सब वो नेता हैं जो उछल कूद कम करते हैं, अड़े हुए हैं खूंटा गाड़ के वो सब। क्या लग रहा है आपको, क्षेत्र में घूम रहे हैं तो माहौल? देखिए माहौल बहुत बेहतर है। और देखिए आपने जिस तरीके से देखा कि मोदी जी ने जो पिछली बार वादे किए थे और गृह मंत्री उसे जुमला बता देते हैं, कहते हैं ये जुमले और जुमले कहना पड़ता है हमें चुनाव में। देखिए हमारी बातों पर यकीन कर कर लोग हमें वोट देते हैं, लेकिन उनका यकीन को हम तार तार कर देते हैं जब हम ये कहते हैं ये जुमला है। देखिए अमित शाह का बेटा, जिसको बॉल का तमीज़ नहीं है कि बॉल कितनी बड़ी होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, ग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए, उसे बीसीसीआई सचिव बना देते हैं। आपका और हमारा बच्चा डिग्रियाँ लेकर घूमता है, उसके लिए कोई रोजगार के कौन सी डिग्री? इंटायर पॉलिटिक्स वाली है? देखिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस बनी है, पॉलिटिकल ऑनर्स वाली है और बहुत सारी डिग्रियां हैं। ऐसी डिग्री जो आपने बात कही है जिसका कोई पता ही नहीं है, ऐसी उस लिपि में लिखी गई है। और उनकी जो डिग्री है, अमित शाह जी पढ़ पाएंगे, वो दूसरे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वो जो जिस लिपि में लिखी गई है। हम आज चुनाव पर हैं, चुनाव में क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? देखिए अब लोग अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और जिस तरीके से जुमलेबाजी हुई है, जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा, चाहे आदमी ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हो, चाहे सेंसेक्स में पैसा लगाया हो, शेयर बाजार में लगाया हो, कमोडिटी में लगाया हो, कारोबार में लगाया हो, उसका पैसा दुगना तिगना चौगुना हो जाता था। आज जो हमारी प्रॉपर्टी 50,000 की थी वो आज 15,000 की बिकने की नहीं है। वो इसकी वजह क्या है? इन लोगों ने इतना बदतर हालात कर दिए। यही आपने देखा, मतलब पैसा ब्लॉक हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया। पूरे वर्ल्ड में मंदी थी, यहाँ पर मंदी क्यों नहीं आई? उसकी वजह मनमोहन सिंह जी ने ये बताई थी कि हमारे पास पैरेलल इकोनॉमी है। ये जो हमारी महिलाएं बचत करती हैं, पैरेलल इकोनॉमी होती है। उससे हम क्या करते हैं? उससे अपना घर बनाते हैं, बच्चों की शादियाँ करते हैं, बीमारी में हम यूज़ करते हैं। लेकिन वही जो पैरेलल इकोनॉमी, उसे पैरालाइज कर दिया नोटबंदी के टाइम इन्हीं मोदी जी ने, जिन्हें यही नहीं पता कि इकोनॉमी क्या है। देखिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि नाले से गैस निकलती है, और वो कहते हैं रडार में छुपा लो हवाई जहाज़ को, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर कहते हैं। तो इनसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, ये तो सभी चीज़ के एक्सपर्ट हैं। आप देखिए वो तो केमिकल का एक्सपर्ट है। वो ये बता रहे हैं कि नाले में से गैस निकाल लो और उससे आदमी अपना काम चालू कर ले। तो इससे देश को ऐसा वैज्ञानिक चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। देश को एक सीधा और सच्चा ईमानदार सस्ता गैस का मतलब दे रहे हैं आपके पास कि आप मतलब ये जो सिलेंडर 1200 में खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो काहे के लिए 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया, 400 को रहने देते, सबको एक एक पाइप देते, नाले में घुसोड़ो, अपना काम चालू कर लो। इन्हें शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बदतर हालात करे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भारत में पैदा होते हुए शर्म आई है? नहीं आई है। गर्व है, गर्व। भारत ने गरीबी भी देखी है, भारत ने अमीरी भी देखी है, सब जगह देखा है। लेकिन हमारे चिर प्रतिद्वंदी जो हमारा चीन है, हमारा दुश्मन है, उसकी सरजमीन पे जाकर वो क्या कहते हैं कि 2014 से पहले लोग क्या कहते थे, हाय किस देश में पैदा हो गया, कौन से बुरे कर्म थे इस देश में पैदा हो गया। ये देश महान था है। आपका प्रचार तंत्र कमजोर है ना। आपके नेता कहते कुछ हैं और प्रचार कर दिया जाता है कि राहुल जी तो आलू से सोना बना रहे हैं, जबकि ये बातें उन्होंने कही ही नहीं। और जो कही गई वो आप प्रचार ही नहीं कर पा रहे। देखिए हम करते हैं, लेकिन जो बिकी हुई गोदी मीडिया वो दिखाती नहीं है। और वो सिर्फ वही दिखाती है जो मोदी जी के प्रचार के लिए और कांग्रेस के अगेंस्ट हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मणिपुर की जो बेटियां हैं, क्या उनकी बेटियां नहीं थी? वो रेसलर कांग्रेस आएगी तो सबका मंगलसूत्र छीन लेगी, बिक जाएगा सब। पहले ये अपनी जो धर्मपत्नी है उनके मंगलसूत्र की बात करें, बाकी की बाद में बात करें। ये इनके मुद्दे हैं। देखिए हमारे मुद्दे क्या हैं? युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये हमारे मुद्दे हैं। उनका मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम, ठीक है, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास जो मुद्दे हैं लोगों से जुड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, उन्नति आए, लोगों में प्यार हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, न मंदिर न मस्जिद न शिवालय की बात कर, न मंदिर न मस्जिद न शिवालय की बात कर। लोग भूख से तड़प रहे हैं, निवाले की बात कर, निवाले की बात होनी चाहिए। ये मुद्दे गौण हो चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने मंगलसूत्र की बात करी है, जिस तरीके से उन्होंने भेदभाव की बात करी है, पब्लिक इन्हें माफ़ करने वाली नहीं है। आपकी विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है? मेरी विधानसभा खिलाड़ी में है। आम पब्लिक इनको मोदी सरकार को और सेंटर में जो भारत सरकार है, जिसे मोदी सरकार कहा जाता है, 10 साल के इनके जुमले सुन कर ऊब चुकी है। इन्होंने जो वादे करे थे कि 2022 में मोदी जी ने कहा था 2022 तक हर गरीब के नीचे, घर के नीचे छत मिलेगी, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, हवाई चप्पल वाला जहाज से चलेगा। हाँ, ये सारे जो उन्होंने वादे करे थे, आज जनता उनसे पूछ रही है कि हमने आपको 2014 में भी आपके वादे सुन करके आपको वोट दे दिया, 2019 में भी आपको दूसरी बार हमने आजमा लिया, मगर अब की बार आपके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि आप झूठी सरकार साबित कर चुके हैं। तीसरी बार तो हमें अब की तीसरी बारी में इनको झोला उठा करके जाना पड़ेगा, जो इन्होंने खुद कहा है कि हम तो झोला उठा करके कभी भी कहीं भी चल पड़ेंगे। अब लोगों को, जनता को, पब्लिक को, युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को विश्वास है कांग्रेस पे। जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हर पढ़े लिखे युवा को 1 लाख जो डिप्लोमा किया हुआ है और उसको नौकरी नहीं लगी है, उसको रोजगार देंगे। कहाँ से लाएंगे रोजगार?
कहाँ से लाएंगे? देश के अंदर से लाएंगे कि हम लोग पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं, रोजगार दिए नहीं है? इनकी तरह झूठ थोड़ी बोला था कि इन्होंने 2 करोड़ के रोजगार की बात करी थी। बताओ कितने लोगों को दिया है और बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। हमने वादा किया है जो 30 लाख 6 महीने के अंदर भारत सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो 6 महीने के अंदर 30 लाख नौकरियां मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि रोजगार की जरूरत ही नहीं, सब आत्मनिर्भर हो चुका है। हाँ, वो उनको तो यही करना ना, उनको तो रोजगार देने की जरूरत नहीं है। उनको पता है हमारे तो अंधभक्त ऐसे हैं। कहाँ है बेरोजगारी? ऐसे ही सवाल पूछते हैं, कहाँ है बताओ। तो उनको नहीं दिखेंगे ना, बेरोजगारी जो है उनको नहीं दिखेगी। आपसे पूछ ले कहाँ है बेरोजगारी, तो क्या जवाब? पूछ लीजिए इनमें कितने लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी बताओ कितनों को मिली हुई है? आपके सामने 10 सरकारी नौकरी है? नहीं हमारी नहीं है ना। तो नौकरी कैसे मिलेगी? यही तो वो कहते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको प्राइवेटेशन में तो ऐसे साधन होना चाहिए, प्राइवेटेशन मिल जाए। 40 साल से जॉब कर रहे हैं, आज 15,000 भी सैलरी नहीं मिल रही है। मेरी एज इस समय 62 साल की है। 62 साल की एज है मेरी, आज 15,000 रुपये नौकरी नहीं मिल रही है। बताओ, और कह रहे हैं पढ़े लिखे भी होने के बाद क्या फायदा है? आज जो है हम रोजगार जो कर रहे हैं, कल के दिन में हमें बेरोजगार, हमारे बच्चे भी बेरोजगार हैं। अब तो आपने जमीनी लेवल पे आपने प्रैक्टिकल देख लिया ना, हम तो किसी को बुला करके लाए नहीं है। ये लोग तो आम पब्लिक खड़ी हुई है। आपने हमारे पास से कैमरा हटा करके उनके सामने माइक रखा, उन्होंने अपनी सच्चाई उगलती। हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आपने एक चीज और पूछेंगे, आप ड्राइवरी करते हैं? घर का खर्चा चल जा रहा है? नहीं चलता सर, नहीं चलता। नहीं पूरा हो रहा? किस्त डालते हैं बस। अरे किस्त? हाँ, तो मतलब पूंजीपतियों के पास ही पैसे जाएंगे। किस्त का मतलब यही हुआ, कमाओ और उसी को भरते जाओ। गाड़ी महंगी कर दी है। मतलब ये हालत हो गई है। हालत तो हो गई है। पता वाकई मतलब लगता है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है सर। इधर भंडारा वाले आप आइए। नहीं चाहिए मोदी। क्या मामला है? आप क्या बता रहे थे? भंडारा खा के जी रहे? मैं भंडारा खा के जीने वो गुजारा करना पड़ रहा है। मैं भी ड्राइविंग करता हूँ। घर नहीं चल रहा? घर नहीं चल रहा, मैं ढंग से नहीं चल पा रहा हूँ। घर तो जब चलेगा, कहाँ से कमाएंगे? कहाँ से कमाएंगे? मालिक दे के राजी नहीं है, कह रहे तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं क्यों नहीं मिलेगी तनख्वाह? भंडारा खा के काम चलाना पड़ रहा है। तनख्वाह है कितनी? तनख्वाह मेरे ख्याल में 17,000 है। 17,000? हाँ, 2-4 तो पॉकेट खर्चा हो जाता है। वो ज्यादा, महीने का 12,000 रुपये खर्चा मेरा खुद का। अरे बाप रे बाप, ये तो भाई। इसीलिए मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि नौजवान खर्च बहुत कर रहा है। 12,000 जब अकेला खर्च करेगा तो घर के 1,000 रुपये ले जाओगे? घर वही 5,500 रुपये बच गए ना। घर वाले क्या करेंगे? मैं क्या करूँ? घर वाले 5,000 में क्या करेंगे? 12,000 तुम अकेले जब खाओगे? आटे की बोरी नहीं तो सिलेंडर तो आ ही जाएगा। अच्छा सच बताओ, एक घर चलाने के लिए मिनिमम कितना कमाई होना चाहिए? मिनिमम 25 से 28,000 रुपये पर बंदे की होनी चाहिए। होनी चाहिए आराम से, कम से कम। कम से कम। अगर बंदा फैमिली बच्चे पाल सकता है तो, वरना काम नहीं चले। वरना तो ये किस्त भरते रहो। आपको पता है फिर कहानी बेकार है। बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, जरा इनसे जानना बहुत जरूरी है। सब इधर से उधर हो जाए, इनका खूंटा वहीं गड़ा हुआ है। ठीक है, मोहल्ले में क्या हाल चाल है? मोहल्ले में सिर्फ कांग्रेस गठबंधन इंडिया का। अचानक कैसे होगा? सब बोला था मोदी मोदी, अब नहीं, इंडिया गठबंधन। हाँ, पक्का 100%। आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो फायदा मिल रहा? फायदा तो है ही है। जितने भी जो वोट कन्वर्ट हुए हैं वो किसके थे? आम आदमी में कांग्रेस के वोट तो चले गए सब। आप लोग का भी जोश अब बढ़ गया? जोश बढ़ गया एकदम, ऊर्जा बढ़ गया, ऊर्जा। तो अब की बार कांग्रेस सरकार है। 400 पार वाला का क्या होगा? 400 पार पेट्रोल पार होगा, डीजल पार होगा, गैस पार होगा, ये सब है। और क्या है? 400 सीट नहीं मिलेगा? 400 सीट नहीं मिलना, 200 से 150 बस। 200 से 150? 150 तो सरकार गई भैंस पानी में। हाँ। अच्छा, दिल्ली में 7 सीट में आपके खाते में कितना आना ये बताइए। इंडिया गठबंधन की बात। इंडिया गठबंधन में 6 सीट। 6 सीट पक्का पक्का। तो ये जहाँ आपका है वोट, आपका क्षेत्र है जहाँ रात दिन आप लोग काम किए, इस सीट पर क्या लग रहा है? इस सीट पर तो सबसे ज्यादा, हाँ, 5 लाख वोट से गुजरात जीत रहा है। 5 लाख का रट्टा कहाँ से लगाए हमको समझ में आ रहा। जितने कांग्रेस के नेता मिले सब 5 लाख बोले। लगता मोदी जी सीखे, वो 400 पार बोल रहे हैं, 5 लाख पार बोल रहे हैं। मैं लगातार लगभग 20 लोगों से बात किया हूँ, और जब जिनसे पूछो 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। 5 लाख का आंकड़ा कहाँ से मिला? ये नौजवान नेता हैं उभरते हुए कांग्रेस के। आंकड़ा 5 लाख का आंकड़ा 5 लाख का क्या है ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन लोग को ना एक मतलब डिजिट मिला हुआ है 5 लाख लोग बोल देते हैं। लेकिन मैं ऐसे कहूंगा कि भारी बहुमतों से जीतेंगे, और ऐसा जीतेंगे कि पूरे दिल्ली में एक नाम होगा। जीतेंगे मतलब 100% जीतेंगे। और क्यों जीतेंगे ये जान लीजिए। ये दलित चेहरा है, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर लड़ते हैं, लोकसभा के अंदर लड़ते हैं, और इनके नज़र में हर चाहे किसी पार्टी से हो, जीतने के बाद वो ना मुस्लिम देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं, ना क्रिश्चियन देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं, वो सबका काम करते हैं। और ये जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस भाजपा की सरकार, उसमें ये थे, सांसद थे, उस टाइम इन्होंने बहुत काम किया, सबके लिए दरवाजे खुले रहे। उसके बाद में एक और कहना चाहूँगा कि पिछला 5 साल हंसराज हंस जी थे,
आप एक बार इंक्वायरी कीजिए, लोगों से पूछिए, उन्होंने अपने लोगों तक का काम नहीं किया है। वो दूसरे का गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, सूफी गायक। अच्छे गायक थे, तो उनको गायक के लिए उनको रखना चाहिए वहाँ पे, कहाँ पे, बॉलीवुड में। मोदी जी को गाना से प्रेम है भाई, और भी गायक है, मनोज तिवारी भी हैं, सब है। वो उन्होंने लाइन में लगा रखा है। आप लोग को गाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा सर, गाना का काम क्या है? रिलैक्स होना, टेंशन फ्री करना। वो हमारे पास टेंशन फ्री होने का वक्त ही नहीं है। बेरोजगार से परेशान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, साला महिलाएं परेशान, महंगाई। गाना सुन लीजिए। क्यों भाई? रिलैक्स होने के लिए तब होंगे ना जब हमारे घर में पहले रोजगार हो, बच्चे के पास शिक्षा हो। ये सब तो है ही नहीं। 5 किलो मिल रहा अनाज, खाइए खाना और सुनिए हंसराज का गाना। जनाब सुनिए, 5 किलो नहीं चाहिए, 5 किलो आएगा कैसे, वो चाहिए, रोजगार चाहिए। आज आप लोग सुनिए, आप लोग फील्ड में रहते हैं, भाजपा के लोगों से मिलते होंगे। हंसराज जी हंस उनके सांसद थे तो सबके, मगर भाजपा के थे तो भाजपा वाले बोलते हैं खुश हैं उनसे कि नहीं? मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा वालों का ये कहना है कि जब उदित राज जी हमारे सांसद थे भाजपा के वक्त में, पहले 14 में, वो मेरा भी काम करते थे, कांग्रेस का भी करते थे, सपा का भी करते थे, बसपा का भी। वो लोगों को ये देखते थे कि ये मेरा वोटर रहे ना रहे, मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ। लेकिन भाजपा के लोगों का ये कहना है कि जब से हंसराज हंस जी थे सांसद, उन्होंने किसी का काम नहीं किया, न मेरा किया, न लोगों का किया, न क्षेत्र वालों का किया। तो हंसराज हंस जी ने कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए उनको शिफ्ट करके पंजाब भेजा गया। अगर वो काम करते तो यहाँ लड़ने की मतलब हिम्मत दिखाते वो। अगर काम किए होते। कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। जो फीडबैक मिला है कि हाँ मामला ठीक नहीं है, तो उम्मीदवार बदल दिया गया। लेकिन उम्मीदवार बदलना समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए कि आप उम्मीदवार बदल देते हैं, क्षेत्र के मतदाताओं को तो हटा नहीं सकते। उनको तो याद है कि भाई हमने सर वोट डाला था उसी कमल में, और आज वही लोग फिर दूसरे चेहरे लेकर आए हैं और वो 5 साल तक हमसे मिले नहीं, तो वो शिकायत अब बरकरार है। चेहरा बदल रहे हैं, काम भैया। तो कुल मिलाकर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। सो जनता यही बात कह रही है। बहरहाल आम लोगों से, ये सारे लोग अभी ज्यादातर कांग्रेस समर्थक और नेता थे, आम लोगों से भी बात करके बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। लगातार जैसे नॉर्थ ईस्ट में आम लोगों से बात कर रहा हूं, वैसे नॉर्थ वेस्ट में भी आम लोगों से बात कर आप तक पहुंचाऊंगा। बने रहेंगे देश की सच्चाई।